विद्धाय स्वाहा ओम वीराय स्वाहा 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 स्वाहा। जय माता दी एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे नए व्लॉग में। तो हो चुकी है नए दिन की शुरुआत और आज है हमारे घर में पूजा का तीसरा और आखिरी दिन। तो सभी पंडित मामा जी नहा धोकर चाय पानी करके बैठ चुके हैं यहाँ पे मंत्र उच्चारण करने, और उसी के साथ मैं आ चुकी हूँ अपनी नई किचन में, क्योंकि आज से और आज के बाद जो भी खाना बनेगा वो इसी किचन में बनेगा। तो सबसे पहले आज बनने वाला है भगवान जी को चढ़ने वाला प्रसाद। तो मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा कुछ हो सकता है। तो आज मैं प्रसाद ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने वाली हूँ, क्योंकि आज हमारी खुशियों में बहुत सारे लोग शामिल होने वाले हैं। तो ज़्यादा इंतज़ाम तो हम लोग नहीं कर पाए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारे घर में अभी पानी की समस्या है। तो इस करके हम लोगों ने अपने सिर्फ परिवार के लोगों को बुलाया है, मतलब मेरे ससुराल के लोगों को बुलाया है। तो देखते हैं कौन कौन कैसे कैसे अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाल पाते हैं और हमारी खुशियों में शामिल हो पाते हैं। तो अब गैस पे प्रसाद भूनना बहुत ही बुरा माना जाता है हमारे यहाँ पे, क्योंकि बोलते हैं कि गैस उतनी शुद्ध नहीं होती है। तो यहाँ पे अब अग्नि तो नहीं है, गांव में तो चूल्हे पे भूना जाता है इसे, लेकिन यहाँ पर मेरे पास ऑल्टरनेट है ये इंडक्शन। और इसकी आंच तो ठीक ठाक है, लेकिन कढ़ाई थोड़ी दूसरी है, गोल वाली कढ़ाई है, जिसकी वजह से ना पूरी आंच इस पे नहीं लग पा रही है, और इसे भूनने में मुझे बहुत 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 ज़्यादा समय लग रहा है। यहाँ पे मामा जी लग चुके हैं आज में होने वाले हवन की तैयारी करने में, और सारी सामग्री इन्होंने इस एक टब में इकट्ठा कर ली है। नमः ओम पुरुषायुधाय नमः ओम सूर्याय नमः ओम सत्याय नमः। ऊपर घर में हो रही है पूजा और हवन की तैयारी, और यहाँ पर नीचे पापा ने भी अपना खाने का पूरा सेटअप लगा लिया है। तो अभी फिलहाल के लिए पापा के साथ जो कोऑपरेट कर रहे हैं वो है अमन भैया और भानु भैया। तो बाकी लोग भी जैसे जैसे आएंगे वो पापा के साथ जुड़ते रहेंगे। फिलहाल के लिए अभी मेन शेफ पापा बने हुए हैं, तो इन्होंने पूरा प्रॉपर अपना सेटअप यहाँ पे लगा दिया है। और मन्नत के पापा भी आ चुके हैं बाजार से थोड़ा बहुत सामान लेके। तो जिस दिन घर में कुछ इस तरह का कार्यक्रम होता है ना, जब तक वो कार्यक्रम खत्म ना हो जाए ना, उससे जुड़ी हुई कुछ ना कुछ तैयारियां चलती ही रहती है, खत्म ही नहीं होती है खत्म होने तक। तो बस अब हम लोग उस कोने से आ चुके हैं इस कोने में, क्योंकि हवन होगा यहाँ पे। वैसे मामा जी ने तो बार बार ये बोला था कि आप लोग बाहर हवन करवा लो, वरना आपका घर ना काला हो सकता है, क्योंकि काफी लंबा हवन होगा। तो हमें घर काला होना चलेगा, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हवन हमारे घर के अंदर हो, ताकि घर की हर दीवार, घर का हर कोना पूरी तरह से शुद्ध हो जाए। तो बस उसी की तैयारियां यहाँ पे चली हुई है। और घर से भी कुछ कुछ लोग आ चुके हैं, जैसे मम्मी, ताई जी, पिंकी दीदी वगैरह आ चुके हैं यहाँ हमारे बीच। देव ऋषि विष्णु देवता गायत्री छंदः शरीर पुत्र कर्णी विनियोगा ओम भगवत्र पुत्र होवा सर्ववस्थान नमः। अंदर हवन की कुछ प्रक्रिया हो चुकी है, बस अब पूर्णाहुति देना बाकी है। तो वो हम लोग तब देंगे जब हमारे परिवार के बाकी सदस्य भी आ जाएंगे।
तो अभी यहाँ पर घर को जनेऊ डाला जा रहा है। घर को जनेऊ डालना बहुत ही पवित्र माना जाता है हमारे हिंदू पुराणों में, और इसका बहुत ज़्यादा महत्व है, जो कि मैंने पंडित मामा जी से सुबह सुबह ही पूछ लिया था कि आखिर क्यों डाला जाता है जनेऊ। तो उन्होंने मुझे यही बताया कि जिस तरह ब्राह्मण को जनेऊ डाला जाता है, उसी के बाद मतलब वो वैलिड होते हैं मंत्रोच्चारण या जो भी कर्म कांड, जो भी पूजा पाठ होता है उसको करने के लिए। उसी तरह से जब एक नया घर बनता है तो पूजा हवन करने के बाद पूरे घर में जनेऊ डाला जाता है। तो देखिए 3 धागों से मिलकर ये धागा बनता है और उसमें पीपल और आम के पत्ते बांधे गए हैं। तो इसको पूरे घर में लपेटा जाएगा। तो इसका एक मतलब ये होता है कि घर के चारों तरफ पूरी पॉजिटिव एनर्जी फैलाई जाए। तो देखिए पूरा काम बहुत ही विधि विधान से हो रहा है, क्योंकि घर बनाना ना हर इंसान का सपना होता है, और हर इंसान चाहता है जब वो अपनी पूरी जमा पूंजी एक छोटे से घर, एक छोटे से आशियाना को बनाने में लगा देता है ना, तो एटलीस्ट उसमें हर कार्य बहुत अच्छे से होना चाहिए, चाहे वो उसके सजावट का हो, चाहे पूजा पाठ का हो। उसी के बाद मन को तसल्ली होती है उस घर में रहने के लिए। घर को जनेऊ डालने के बाद एक और मेन प्रक्रिया है, ये 11 झंडे लगाना। तो ये देखिए अलग अलग तरह के झंडे हैं यहाँ पे, और मात्रा में ये 11 है। तो इसका भी अपना ही महत्व है, क्योंकि आपको पता है कि 10 दिशाएं मानी जाती है हमारी हिंदू पुराणों में। तो 10 झंडे 10 दिशाओं के नाम पे, और एक मेन झंडा जो है वो मेन एंट्रेंस के बाहर लगाया जाता है। तो जैसा हम लोग देखते हैं ना कि हर मंदिर में एक झंडा होता है, उसी तरह से घर में जब नए घर में स्पेशली जब झंडे लगाए जाते हैं ना, तो उसका मतलब ये होता है कि हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान प्लीज आप हमारे घर में आए और हमेशा के लिए इस घर में निवास करें, और जो भी है पॉजिटिव एनर्जी हर चीज का एक संतुलन बना कर रखे। तो चलिए जी, ये प्रक्रिया भी यहाँ पर पूरी हुई। तो फाइनली अब वो घड़ी आ चुकी है जब हम लोगों का पूरे नियमों के अनुसार गृह प्रवेश होने जा रहा है। तो बस इस समय पूजा चल रही है यहाँ। घर की जो मेन दहलीज होती है ना, मेन एंट्रेंस की दरवाजे की, तो यहाँ पर पूजा की जा रही है। घर के सभी सदस्यों को इस समय घर के बाहर रखा गया है, सिर्फ पंडित मामा जी घर के अंदर है। तो फिर अच्छे से पूजा यहाँ पे की जा रही है, उसके बाद हमारा गृह प्रवेश यहाँ पर होगा। और आप हम लोगों के पीछे ये एक अटैची देख रहे हैं, तो इसमें ना थोड़ा बहुत जरूरी सामान रखा जाता है। ये मामा जी ने ही हमें कहा था कि जब भी जैसे आप लोगों का प्रवेश इस घर में पहली बार हो रहा है ना, तो आपके साथ कुछ खास चीजों का प्रवेश भी इस घर में होना चाहिए, जैसे कुछ लक्ष्मी, कुछ नए वस्त्र, या जो भी मतलब मेन चीजें होती है हमारे जीवन में, तो वो कुछ चीजें रखी गई है इस बैग में। तो जैसे ही हम लोग अंदर प्रवेश करेंगे तो हमारे साथ ये चीजें भी प्रवेश करेंगी। और ऐसा बोलते हैं कि मतलब ऐसी कामना इस समय की जाती है कि भगवान जैसे हम लोग अंदर गए सुखपूर्वक शांतिपूर्वक, वैसे ही लक्ष्मी माता भी हमारे पीछे पीछे आ जाए शांति शांति से। ये बैग ये आप ले लीजिए और आप ही कमा के लाते हैं, लक्ष्मी के पास ही देना होता है। दाना तो रखे ना छोड़ो दाना से रख के दाना चलो ताली ला तो लो जी, हो गया हमारा गृह प्रवेश। अब आप लोगों से बस यही प्रार्थना मेरी है कि आप सभी लोग अपना आशीर्वाद, अपनी विशेष हमें दें कि इस नए घर में हमारा जो एक नए जीवन का आरंभ हुआ है वो बहुत ही शांतिमय और सुखमय बना रहे, और आप लोगों की नई जर्नी भी मेरे साथ ही शुरू हो रही है। तो चलिए इस नई जर्नी को मैं और आप दोनों मिलकर बहुत अच्छी बनाने का प्रयास करेंगे आज के बाद। तो गाइज अब दिन के लगभग 2-2:30 बज चुके हैं और पूजा पूरी तरह से अच्छे से संपन्न हो चुकी है, हवन हो चुका है, पूर्णाहुति दे चुके हैं सभी लोग। अब सभी को भूख भी लगी है, तो अब हो रहा है भोजन का समय। तो सबसे पहले पंडित मामा जी और जितनी भी हमारे घर में कन्याएं हैं उनको भोजन कराया जा रहा है। उसके बाद बारी बारी से हम सभी लोगों को भोजन करवाएंगे। पता लग रहा है कुछ आपको? पंडित जी के साथ बैठे हो, वेरी गुड, सब धन्य हो गया।
अब इतनी खुशी का दिन है, सब लोगों ने खा पी लिया है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि बिना नाच गाने के हम पहाड़ियों का कोई फंक्शन खत्म हो जाए। तो चलिए आज का मनोरंजक कार्यक्रम शुरू करते हैं। भाई आज जो हुआ है ना, मतलब मैं तो एक दो बार के लिए इमोशनल भी हो गई थी। मुझे इतना अच्छा लगा, हमारे सभी परिवार के लोग आए थे, सभी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया हमारी खुशियों में। नाच गाना हुआ, खाना पीना हुआ, हर एक चीज इतना स्मूथली हुई। मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे कार्य में कोई विघ्न नहीं पड़ा, कोई नाराज नहीं हुआ। बहुत अच्छा लगा, सभी ने अपना आशीर्वाद दिया। मतलब क्या ही बोलूँ, आज का दिन ना एक मेमोरेबल डे बन गया हम सभी के लिए। तो बस अब सब लोग जा चुके हैं अपने घर और हम लोग भी बैठ चुके हैं अपना व्रत खोलने। तो बस अब हम लोग खा लेते हैं खाना, और थकान भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और इसी के साथ करती हूँ मैं इस ब्लॉग को एंड। मिलूंगी बहुत जल्दी, और अब जो भी ब्लॉग्स बनेंगे वो मेरे इसी घर से बनेंगे। जय माता दी।